बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि वक्त का खेल निराला होता है, लेकिन बिहार वालों हम आपसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ इस बार वक्त का खेल निराला होगा। अरे निराला ही होगा ना, वरना आईपीएल छोड़कर आधी रात में संसद की कार्यवाही टीवी पर काहे देख रहा है। मतलब आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि आईपीएल में ट्रेविस हेड, निकोलस पूरन जो चौका छक्का मार रहे हैं उसमें ज्यादा मजा है, या संसद में सांसदों में जो चर्चा हो रही है कि भैया सुधांशु त्रिवेदी ज्यादा तीखा बोले। नहीं यार, इमरान प्रतापगढ़ी की शेरो और शायरी में ज्यादा दम था। दोनों में रोमांच कहाँ ज्यादा है वो आम आदमी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। दोनों साइड अपना अपना फैन फॉलोइंग बटा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच में वक्त संशोधन बिल ने एक बात तो तय कर दी है कि इस बार बिहार में सरकार जो है वो वक्त पर ही बनेगी। वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन कर दिया। अब नीतीश चाचा ने बिल का समर्थन किया तो उनके पुराने सहयोगी आरजेडी ने ट्वीट करके कहा, नीतीश अब सबके नहीं है, नीतीश जी आरएसएस के सर्टिफाइड नेता है। वो नीतीश नहीं है, चीटीस है। चीटीस मतलब चीटिंग, धोखेबाज, मुसलमानों के खिलाफ। आरजेडी ऐसा कह रही है। अब पिछली बार नारा आया था कि अब की बार नीतीश सरकार। ये सब बवाल चल रहा है बिहार में पक्ष विपक्ष का। इसको देख के हमने एक नया नारा दिया है कि अब की बार वक्त की सरकार। हाँ और नहीं तो क्या, वक्त की ही तो सरकार बनेगी। अरे हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी वाली बनेगी, जो समर्थन में है उसकी बनेगी या जो विरोध में है उसकी बनेगी, लेकिन इतना तो तय है कि अब की बार बिहार में सरकार जो है वो वक्त की ही बनेगी। वो बिहार जहाँ पर जात पात के आधार पर चुनाव होता है, इस बार वहाँ पर वोटिंग जो है वो वक्त के इर्द गिर्द होगी। इस बार का बिहार का चुनाव हिंदू मुसलमान पर होगा, यह बात तय है। और उसमें जबरदस्त तरीके से जुबानी चौके लगेंगे, जैसे आईपीएल में लग रहा है। अब आईपीएल को थोड़ा हमने बदल दिया है। आईपीएल मतलब इंडियन पॉलिटिकल लीग, और इस बार लीग का जो मैच होगा वो बिहार में होगा और वहां पर जुड़ेगा वक्त संशोधन बिल। वक्त संशोधन बिल जो है वो पास हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने जबरदस्त तरीके से वाक्य विन्यास, मुहावरों, छंदों से बिल की शान में कसीदे पड़े। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले सीटी मार रहे थे, कह रहे थे भैया सुधांशु त्रिवेदी जी से बढ़िया इतिहास पे कोई नहीं बोल सकता। तो विपक्ष की तरफ से आए बैटिंग करने इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने भी अपने नुक्तों से, अपनी उर्दू से, अपने शायरी से एक तर्कस से तीर निकाले। सरकार पर दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन बात रखी। और आधी रात को जिसने भी चर्चा सुनी वो इन दोनों के बीच में ज्यादा बेहतर कौन था, इस बात पर संवाद करता रहा कि यार कौन ज्यादा बढ़िया, सुधांशु जी ज्यादा बढ़िया बोले थे या इमरान प्रतापगढ़ी ज्यादा बढ़िया बोले। लेकिन इन सारी कहानियों के बीच वक्त संशोधन बिल का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो बिहार से जुड़ जाता है। वो बिहार जहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब कहते हैं कि 2014 में चुनाव से पहले कांग्रेस वक्त को लेकर बदलाव करती है। वो बदलाव चुनाव को ध्यान में रखते हुए करती है। अगर कांग्रेस ने बदलाव नहीं किए होते तो आज यह बदलाव नहीं होते। लेकिन एक सच यह भी है कि इस बार बिहार चुनाव से पहले जो भी यह बदलाव है, इसका असर बिहार में दिखेगा। बिहार में इससे वोट या चोट पड़ेगी, क्योंकि वक्त संशोधन बिल के पास होने में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का अहम रोल है। इन तीनों ने बिल का समर्थन किया। वैसे समर्थन तो चंद्रबाबू नायडू ने भी किया था, लेकिन उनका जिक्र हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वक्त संशोधन बिल का जो सिरा है वो बिहार से जुड़ रहा है। चुनाव बिहार में, तमिलनाडु में नहीं है। अब बिहार में क्योंकि इसी साल चुनाव है, मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए बिहार में तनाव है। तनाव इस बात को लेकर कि नीतीश बाबू पलट गए क्या, या यह है कि यह नीतीश बाबू के स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। नीतीश बाबू तो सेकुलर थे, क्या वाकई में बीजेपी के हो गए? यह मौजूदा दौर में बिहार के सियासत चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार की एक नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब जो भी है,
नीतीश बाबू के इस चाल को नीतीश बाबू की पार्टी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि उनकी पार्टी के कई नेता समर्थन से नाराज हो गए और नाराज भी इस कदर हुए कि पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। जेडीयू नेता और बिहार में सिया और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने नीतीश कुमार से नाराजगी को जग जाहिर कर दिया। दूसरे जेडीयू के नेता अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव मोहम्मद नवाज मलिक ने इस्तीफा दे दिया। जेडीयू नेता कासिम अंसारी जेडीयू में अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव मोहम्मद तबरेज ने भी जेडीयू से किनारा कर लिया। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गोश्त तो लगातार कह रहे कि किसानों के लिए लाया जाने वाला बिल वापस हो सकता है तो वक्त संशोधन बिल वापस क्यों नहीं हो सकता। कहने का मतलब यही है कि नीतीश कुमार ने भले ही बिल का समर्थन किया लेकिन उनके दल में विवाद गहरा रहा है और यह विवाद इसलिए भी गहरा रहा है कि बिहार में इस साल चुनाव है। बिहार के जेडीयू नेता जो कि मुस्लिम भी है उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि मुसलमान वोटर्स जो है कहीं नीतीश कुमार से दूरी ना बना ले। अब नीतीश बाबू क्योंकि एक अलग प्रकृति के व्यक्ति है, नीतीश बाबू मैजिकल आदमी है। मैजिकल आदमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश बाबू चाहे आरजेडी के पास जाए या बीजेपी के पास जाए उनका वोट बैंक साथ रहता था। वो बीजेपी के साथ रहे फिर भी मुसलमान उनको वोट देता था। लेकिन इस बार जो नीतीश बाबू ने ये वाला कदम उठाया तो सवाल यही उठा कि क्या इससे बिहार में बवाल होगा, इससे नीतीश बाबू की सरकार पर चोट पड़ेगी या नीतीश बाबू को इससे वोट मिलेगा। सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार को बिल का समर्थन करना चाहिए था या नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार को हर जाना क्या बिहार चुनाव में भुगतना पड़ेगा या फिर नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन करके गहरी चाल चल दी है जो उनके लिए फायदेमंद है। नीतीश जी के बारे में लालू जी अक्सर कहते आए हैं कि नीतीश के पेट में भी दांत है, उनके दाएं हाथ में क्या है उनके बाएं हाथ को पता नहीं होता। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर दोनों तरह की चर्चाएं चल रही है। हालांकि इस फैसले को अगर आप आंकड़ों से समझेंगे तो 2009 से लेकर 2015 तक मुसलमान वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के गठबंधन को मिलता है। 2009-2010 तक तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार में लड़ने पर भी 21 से 62% तक मुसलमान वोट पाते हैं। हालांकि धीरे धीरे एनडीए के साथ चुनाव लड़ने में घटता रहा लेकिन फिर भी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी को वोट मिलता रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, तब एनडीए को 21% वोट मिले थे और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 60%। मुस्लिम 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, महागठबंधन के खाते में 78% वोट गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में दुर्गति और ज्यादा हो गई, एनडीए को महज 6% मुस्लिम वोट मिले जबकि महागठबंधन को 77% मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को झटका लगा। बीजेपी के साथ लड़ने के बावजूद एनडीए को केवल 5% मुसलमानों के वोट मिले जबकि 76% वोट कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को मिले। अच्छा, वक्फ का संशोधन चिराग पासवान की पार्टी ने भी किया जिन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में केवल 2% वोट मिले थे। तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार ने जो यह समर्थन किया है यह सोच समझकर किया है? क्या उन्हें इस बात का एहसास था कि पहले से ही वोट नहीं मिल रहा है, मुसलमान वोट दे नहीं रहा है? क्या हिंदुओं को अपने पाले में लाया जाए? क्योंकि बिहार में जातिगत चुनाव अगर होता है तो आरजेडी कांग्रेस को फायदा होता है। यूपी बिहार के पॉलिटिक्स का ये एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि अगर हिंदू वोटों में डिवाइड होता है तो सीधा फायदा विपक्ष को जाता है, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान हो जाता है तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाता है। क्या वक्फ बिहार में इस बार वही करेगा? अब इससे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बात को हर कोई जानता है कि बिहार की राजनीति में जाति का रोल जबरदस्त है। इसलिए नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या मुसलमान वोटर को मनाने की जगह वो हिंदू वोटर पर ध्यान दे रहे हैं? समझाते हैं आपको, थोड़ा और गुना गणित समझाते हैं। बिहार में 243 सीटें हैं जिसमें 17.7% मुसलमान हैं। मुसलमानों में 12.9% पसमानदा मुसलमान है। वही पसमानदा
जिनकी वकालत सरकार वक्त संशोधन बिल में कर रही है कि उनका हक ना मारा जाए, इसलिए बिल लेकर आए। खैर, सारी कहानी जो है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे कि पहले ही कहा था कि इसका एक सिरा बिहार से जुड़ता है, तो बिहार में मुस्लिमों को हक में करने के लिए एड़ी चोटी का सबने जोर लगाया। तेजस्वी पहले ही इफ्तार करके इंशाअल्लाह का नारा लगा चुके हैं। कांग्रेस मुसलमानों के हितैषी लगातार खुद को बता रही है, तभी तो बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। बीजेपी भी चाहती है कि भले ही थोड़ा सा ही सही, मगर मुसलमानों का वोट उसे अगर मिल जाए तो सौगात मोदी जैसी योजनाएं चल जाएगी। बिहार में सबसे ज्यादा सौगात मोदी बांटी गई है। इस बार तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर भी उतरे हैं। उन्होंने भी पूरा दमखम लगा रखा है। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी। सवाल यह भी कि क्या प्रशांत किशोर मुसलमानों का वोट आरजेडी से काट पाएंगे। कांग्रेस और आरजेडी से छिटक कर मुसलमान जो है वो पीके के पास जाएंगे। जो कुछ होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात जो हमने अभी पहले आपसे कह रखा था कि बिहार में इस बार सरकार वक्फ ही बनाएगा। इधर वाला उधर वाला यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बिहार में अगर मुसलमान मतदाताओं की बात करें तो सीधे सीधे 243 विधानसभा सीटों पर 29 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम मतदाता 20 से 30% है। 7 सीटें ऐसी है जहां पर 30 से 40% मुसलमान है। 11 सीटें ऐसी है जहां 40% मुसलमान जो है वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और यही वजह है कि बिहार में विपक्षी दल मुसलमानों को लुभाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है। बिहार के चुनाव में वक्फ का मुद्दा इसलिए भी अहम रहेगा क्योंकि बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2900 संपत्तियां हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास केवल 327। इन संपत्तियों को लेकर कई विवाद ऐसे हैं जो अदालत में लंबित है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की माने तो सिर्फ पटना में ही 300 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनमें 250 से 300 मामलों की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में चल रही है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की माने तो शिया वक्फ बोर्ड की 327 में से 117 संपत्तियां पटना में है। 137 संपत्तियों के विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल में, जबकि 37 हाई कोर्ट में लंबित है। लंबित कहने का मतलब यह है कि वक्फ का जो सिलसिला संसद भवन से शुरू हुआ है वह बिहार की सड़क तक जाएगा। बिहार की राजनीति में वक्फ राह की तरह बैठ गया है, जो तब तक नहीं टलेगा जब तक बिहार का चुनाव हो नहीं जाता। बाकी 100 की सीधी बात यही है जो हमने पहले भी कही थी कि इस बार कोई हारे कोई जीते, बिहार में वक्फ का ही सरकार रहेगा। किसका बनेगा वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जाते जाते यह भी बता दीजिएगा कि सुधांशु त्रिवेदी और इमरान प्रताप गढ़ी में किसका संबोधन सुनकर आपको आनंद आया। क्या आपने भी आधी रात को आईपीएल के बाद सदन की कार्यवाही को टीवी पर देखा था, सुना था? क्या होगा बिहार में, आपकी किसकी सरकार? कमेंट सेक्शन कर रहा आपका इंतजार। जय हिंद, जय भारत। बाकी मिलते हैं बिहार में।